मिसाइलों की डील से डरा पाकिस्तान, सैनिकों की पोस्ट बनी कब्रगाह। भारत मिसाइलों की डील कर रहा है, भारत मिसाइल बना रहा है जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब बहुत जल्द इन मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ा जाएगा। आज डिफेंस न्यूज में आपको उस बड़ी डील के बारे में बताएंगे जिसके बाद मुनीर चैन से नहीं सो पा रहा है, और बात उस मिसाइल की भी होगी जो पाकिस्तान पर चली तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो डिफेंस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत और ब्रिटेन के बीच 468 मिलियन डॉलर का रक्षा सौदा हुआ है। इसके तहत ब्रिटेन भारतीय सेना को ब्रिटेन में निर्मित हल्की मिसाइलों की आपूर्ति करेगा। ये दोनों देशों के बीच बढ़ती हथियार और रक्षा साझेदारी का एक अहम हिस्सा है। ये घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर मुंबई में मौजूद थे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे। रक्षा सौदे पर अपने बयान में ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि उत्तरी आयरलैंड में निर्मित हल्की और बहुउद्देशीय मिसाइलों के नए अनुबंध से आने वाले समय में बेहतरीन व्यवस्थाएं होंगी। इन मिसाइलों का निर्माण थेल्सल कंपनी करेगी। बयान में कहा गया है कि सौदा ब्रिटेन और भारत के बीच एक व्यापक हथियार साझेदारी का मार्ग बनाता है, जिसे लेकर दोनों सरकारों के बीच फिलहाल बातचीत चल रही है। मोदी स्टारमर वार्ता पर एक संयुक्त बयान में भारतीय सेना को हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति की योजना के अलावा भारत के नौसैनिक मंचों के लिए समुद्री विद्युत प्रणालियों को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौते किए गए हैं, और आगे आने वाले समय में दोनों मिलकर रक्षा क्षेत्र में काम करेंगे। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ब्रिटेन और भारत रक्षा क्षेत्र में बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। हालांकि जब ये खबर आई है तो मुनीर की नींद उड़ गई है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में भारत सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही नहीं कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये रक्षा समझौता? ब्रिटेन के साथ लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल को लेकर हुआ ये रक्षा समझौता भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत के पास पहले से ही कई तरह की मिसाइलें हैं, लेकिन ब्रिटेन से मिलने वाली आधुनिक हल्की और मल्टी रोल मिसाइलें भारतीय सेना को किसी भी संभावित हमले के दौरान तुरंत जवाब देने में मदद करेंगी। इन लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइलों को जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ये भारतीय सेना की रणनीतिक फ्लेक्सिबिलिटी में और इजाफा करेगा। चलिए, तो बात हुई ब्रिटेन से मिलने वाली मिसाइलों की, लेकिन अब भारत की मिसाइल की भी बात करते हैं, जिसके परीक्षण की ही बात सुनकर पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि अगले हफ्ते भारत के एक मिसाइल टेस्ट को लेकर पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 3 दिनों में भारत ने इन मिसाइलों की रेंज को 3 बार बढ़ाकर 3500 किलोमीटर तक कर दिया है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाए पाकिस्तान की सीने की धुकधुकी बढ़ गई है। सोमवार यानी पिछले 6 अक्टूबर को नॉटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी करते हुए इस परीक्षण के लिए नो फ्लाइंग जोन की रेंज 1480 किलोमीटर रखी गई थी, लेकिन अगले दिन इसकी रेंज 2520 किलोमीटर कर दी गई। फिर महज 22 घंटे में इसकी रेंज 3550 किलोमीटर कर दी गई। ऐसे में कयास उठ रहे हैं कि ये कौन सी मिसाइल हो सकती है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी एसएफसी कमांड ने 25 सितंबर को 2000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि प्राइम का भी टेस्ट किया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 से 17 अक्टूबर के बीच होने वाला परीक्षण भी अग्नि सीरीज की मिसाइल का हो सकता है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत, देश की सबसे घातक मिसाइलों में से एक अग्नि के प्राइम वर्जन का डीआरडीओ ने रेल नेटवर्क के जरिए पहली बार सफल परीक्षण किया था। करीब 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल पुरानी पड़ चुकी अग्नि सीरीज से टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा उन्नत है। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुरा से रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया था। अग्नि प्राइम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और ये बैलिस्टिक मिसाइल हाई लेवल की सटीकता के साथ दुश्मनों के ठिकाने को तबाह करेगी। MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि मिसाइल, भारत के आयुध भंडार में अग्नि मिसाइल की कई रेंज है और सबसे ज्यादा रेंज 5000 किलोमीटर की है।
अग्नि 5 की मारक क्षमता पाकिस्तान और चीन के सबसे उत्तरी हिस्से के साथ साथ यूरोप के कुछ क्षेत्रों सहित लगभग पूरे एशिया तक है। इस देश की दीर्घकालिक सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए विकसित किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत MIRV टेक्नोलॉजी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। इस तकनीक के तहत एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जाकर हमला कर सकती है, जिससे अलग अलग टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। भारत का अनंत शस्त्र भी दुश्मन देश को करेगा खत्म। अब बात करते हैं उस अनंत शस्त्र की भी जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों खौफ खा रहे हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना इन इलाकों में अनंत शस्त्र की तैनाती करेगी। इसके लिए सरकार ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की 5 से 6 रेजिमेंट खरीदने के लिए सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी PEL को टेंडर जारी कर दिया है। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए BEL को जब टेंडर दिया है तो उससे लग रहा है कि अब आगे आने वाले समय में भारत का रक्षा क्षेत्र और मजबूत होगा, क्योंकि इस परियोजना पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने इस खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। क्या है अनंत शस्त्र प्रणाली? अनंत शस्त्र स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का नया नाम है, जिसे DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह भारत की नई सतह से आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। इसे भारत की सीमा क्षेत्रों खासकर चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के करीब वायु हमलों और ड्रोन स्वार्म हमलों से रक्षा को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। अनंत शस्त्र प्रणाली की क्या है खासियत? दरअसल अनंत शस्त्र एक अत्याधुनिक मोबाइल प्रणाली है जो कि 8x8 हाई मोबिलिटी वाहनों पर लगी है। ये टैंकों, BMPs और तोपों के साथ रेगिस्तान, मैदानों और पहाड़ों में चल सकती है। साथ ही चलते फिरते ही लक्ष्यों को खोज सकती है, ट्रैक कर सकती है और उन पर हमला कर सकती है। इसकी मारक क्षमता कम दूरी से मध्यम दूरी तक है। स्वदेशी अनंत शस्त्र प्रणाली 30 किलोमीटर के टारगेट को बर्बाद कर सकती है। यह मौजूदा MRSAM और आकाश प्रणालियों की क्षमता को और बढ़ाएगी। यह छोटी से मध्यम दूरी की हवाई सुरक्षा को प्रदान करेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस मिसाइल प्रणाली का दिन और रात दोनों समय में कई बार परीक्षण किया गया है और दुश्मन देश के छक्के इससे छुड़ाए जा सकेंगे। कहां होगी तैनाती? सेना ने शुरुआत में अनंत शस्त्र की 3 रेजिमेंट की योजना बनाई है। हर रेजिमेंट को पाकिस्तान और चीन के साथ पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। ये इकाइयां 10 किलोमीटर तक की कम से मध्यम ऊंचाई वाले हवाई खतरों से सुरक्षा देंगी। इस क्षेत्र को एयर लिटोरल कहते हैं। यहां दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन आमतौर पर काम करते हैं। भारतीय सेना को कैसे होगा फायदा? दशकों से भारतीय सेना युद्ध क्षेत्र में हवाई रक्षा के लिए सोवियत निर्मित OSA-AK और स्वदेशी आकाश FM जैसी प्रणालियों पर निर्भर रही है। हालांकि अभी भी ये प्रभावी है, लेकिन सटीक निर्देशित गोला बारूद और मंडराते हथियारों जैसे उभरते खतरों के लिए एक ज्यादा चुस्त और प्रतिक्रियाशील प्रणाली की जरूरत है। अनंत शस्त्र को विशेष रूप से इसी उद्देश्य से बनाया गया है। सेना के आकाश तीर कमांड और कंट्रोल नेटवर्क में एकीकृत ये केवल न सैनिकों और उपकरणों की रक्षा करेगा, बल्कि मशीनीकृत टुकड़ियां हवाई हमलों के डर से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकेगा। अब बात करते हैं रुद्रम 3 की भी, क्योंकि भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने अपनी सबसे घातक स्वदेशी मिसाइलों में से एक रुद्रम 3 के विकास को तेज कर दिया है। ये एक लॉन्ग रेंज एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमान Su-30 MKI के लिए बनाया जा रहा है। यह मिसाइल दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों से निकलने वाली तरंगों को ट्रैक करके उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात इसमें लगने वाले मॉड्यूलर वॉरहेड है, जिससे इसे अलग अलग लक्ष्यों के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों जरूरी है रुद्रम 3? आज के आधुनिक युद्ध में रडार और संचार प्रणाली दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत होती है। यह मिसाइल दुश्मन के रडार को निशाना बनाती है। अगर दुश्मन अपने रडार को बंद भी कर दे तो भी यह मिसाइल उसकी आखिरी लोकेशन को याद रखकर वार कर सकती है। मॉड्यूलर वॉरहेड का विशेष फायदा। रुद्रम 3 की सबसे एडवांस विशेषता इसका मॉड्यूलर वॉरहेड डिजाइन है। मॉड्यूलर वॉरहेड का मतलब है कि मिसाइल के विस्फोटक हिस्से को लक्ष्य की प्रकृति के मुताबिक बदला जा सकता है।
उदाहरण के लिए अगर लक्ष्य एक कमांड सेंटर बंकर है तो एक मजबूत वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर लक्ष्य एक खुला रडार साइट है तो छोटे छोटे वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फैसिलिटी मिसाइल को युद्ध के मैदान में ज्यादा लचीलापन प्रदान करती है। Su-30 MKI के साथ एकीकरण। दरअसल DRDO मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के सबसे बड़े फाइटर जेट Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट करने पर काम किया जा रहा है। Su-30 MKI अपनी लंबी उड़ान क्षमता और बड़े आकार के कारण रुद्रम 3 जैसी भारी और लंबी दूरी की मिसाइलों को ले जाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। आपको बता दें, मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है, जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करती है और महत्वपूर्ण हथियारों के लिए भारत की विदेशी निर्भरता को कम करती है। रुद्रम 3 भारतीय वायुसेना को एक ऐसा साइलेंट किलर हथियार देगी जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम पर हमेशा खतरा बना रहेगा और इसी वजह से पाकिस्तान के हालात इस वक्त खराब हुई पड़ी है। फिलहाल डिफेंस न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपके सामने फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी होगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।